स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मानव भूगोल के संभावित प्रश्न पत्र को, जो कि बीए पार्ट सेकंड ईयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेपर। और बीए पार्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पेपर की अगर बात कर ली जाए तो ये पेपर आपका होगा 3 घंटे का, और इसके जो टोटल नंबर होंगे वो होंगे 75 नंबर का ये आपका पेपर होगा। तो यदि आप मानव भूगोल का पेपर देने जा रहे हो तो इस प्रश्न पत्र को आप निश्चित रूप से देख करके जाइएगा। प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। और निश्चित रूप से मेरा दावा है, क्योंकि मैंने पिछले साल जब पेपर बनाया था तो उसमें से भी लगभग 7 से 8 प्रश्न परीक्षा में मिले थे। तो इस साल भी मैंने ये पेपर बनाया है, संभावित पेपर, और आप इसको देख करके जाइएगा। निश्चित रूप से प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे इस पेपर में से। तो देखते हैं इस पेपर के प्रश्नों को हम। सबसे पहले समझते हैं, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर है, जो कि बीए पार्ट सेकंड ईयर में चलता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। अगर अन्य यूनिवर्सिटी में ये पेपर चलता है तो आप इसको देख करके जा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। ये पेपर मैंने स्पेशली राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बनाया है। सभी यूनिवर्सिटियों के कॉमन पेपरों का मैंने पहले अध्ययन किया है, आंकलन किया है, उनको जांचा है। उसके बाद में मैंने एक कॉमन पेपर तैयार किया है। तो आप इसको देख करके जा सकते हैं यदि आप ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहे हो तो। राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं, अन्य यूनिवर्सिटी के छात्र भी इस पेपर को देख सकते हैं। तो चलते हैं इस पेपर के प्रश्नों की ओर हम। तो पहला ही प्रश्न मैंने आपको दिया है, जो कि हमेशा बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जब तक आप मानव भूगोल पढ़ोगे तब तक ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाएगा। इसको देखते हैं कौन सा प्रश्न है। ये प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र को दर्शाइए। सबसे पहले आपको मानव भूगोल को परिभाषित करना है। पहले तो बताना है आपको भूगोल क्या है, फिर मानव भूगोल की परिभाषा देनी है, और फिर फ्रेडरिक रेटजेल, एलन सैम्पल, कुछ विद्वानों के अनुसार 2-4 परिभाषा देकर आप और इसके विषय क्षेत्रों को बता दीजिएगा, इसके कौन कौन से विषय क्षेत्र है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व आउट करना है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन करो। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप 3 स्टार भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, मानव प्रजाति से आपका क्या अभिप्राय है। प्रजाति से संबंधित प्रवास कटिबंध सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवास कटिबंध सिद्धांत भाई ह्यूमन ज्योग्राफी में, अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहे हो तो प्रवास कटिबंध सिद्धांत को निश्चित रूप से पढ़ करके जाइएगा, यह भी परीक्षा में आने वाला है। इसके बाद में मैंने ये जो सभी प्रश्न दिए हैं ये सभी ही इंपॉर्टेंट है भाई, सभी ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप निश्चित रूप से देख करके जाइएगा, एक भी प्रश्न को आप नहीं छोड़े, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। निश्चित रूप से बड़े प्रश्नों की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेजर नंबर वाले प्रश्न है। छोटे प्रश्न तो आप देख करके चले जाइएगा, क्योंकि छोटे प्रश्न जब आप बड़े प्रश्न पढ़ोगे तो आपको छोटे प्रश्न तो अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि बड़े प्रश्नों में से ही छोटे प्रश्न बनते हैं अक्सर। और आप विश्व के मानचित्र को भी देख लीजिएगा। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्किमो और बुशमैन जनजाति, 2 जनजाति मैंने दी है, एस्किमो और बुशमैन जनजाति के प्रमुख व आर्थिक व सामाजिक गतिविधि को समझाइए। आपको समझाना है कि बुशमैन जनजाति की प्रमुख आर्थिक व सामाजिक गतिविधि क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। इसके बारे में हम बात करते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये तो बहुत ही पूरे पेपर में ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। यदि आप मानव भूगोल पढ़ रहे हो तो इसको तो आप देख करके जाइएगा, और निश्चित रूप से ये प्रश्न परीक्षा में आने वाला है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, जो प्रश्न आने वाले हैं मैंने वो ही दिए हैं, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं दिया है। तो आप निश्चित रूप से इनको देख करके जाइएगा यदि आप मानव भूगोल का पेपर देने जा रहे हो तो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। मैं अगले वीडियो में आपको पुराना पेपर दिखाऊंगा, पुराने पेपर में आपको दिखाऊंगा, उसमें से कितने प्रश्न मैच हुए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पहले हम इस पेपर को इस वीडियो में सोल्व आउट कर लेते हैं। अगले वीडियो में हम पुराने पेपर को लेकर डिस्कशन करेंगे, उसमें देखेंगे कि कितने प्रश्न पिछले साल के पेपर में मैच हुए थे, जो मैंने संभावित प्रश्न पत्र बनाया था उसमें से। तो पहले तो हम इस पेपर को देख लेते हैं और फिर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, जीन ब्रूंस व हंटिंगटन महोदय के अनुसार, जीन ब्रूंस व हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल का योगदान, यानी जीन ब्रूंस जो महोदय है और हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल के विकास में अपना क्या योगदान दिया, क्योंकि मानव भूगोल के विकास में इन दोनों विद्वानों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इसके भी इस प्रश्न को भी आप देख करके जाइएगा, क्योंकि इन दोनों का विद्वानों का, अगर जीन ब्रूंस का अगर पूछ लिया है गई बार, तो इस बार
आपसे हंटिंगटन महोदय का पूछा जाएगा। पिछली बार अगर जीन ब्रूस का पूछ लिया गया था तो इस बार हंटिंगटन महोदय का पूछा जाएगा। यदि हंटिंगटन महोदय का पूछ लिया गया था तो जीन ब्रूस का पूछा जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नगरीकरण से आप क्या समझते हैं। नगरीकरण की प्रमुख समस्याएं आपको बतानी है कि नगरीकरण क्या है और नगरीकरण से क्या क्या समस्याएं अक्सर हो जाती है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है, बताना है कि नगरीकरण क्या है और नगरीकरण की समस्याएं आपको लिखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है गौड़ जनजाति एवं नागा जनजाति की अर्थव्यवस्था, निवास और आदि का आपको वर्णन करना है। यह प्रश्न भी आप देख करके जाइएगा। और अर्थव्यवस्था का वातावरण पर क्या प्रभाव है समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया ही प्रश्न है, इसको तो आप देख करके जाइएगा, ये भी आ सकता है। अर्थव्यवस्था का वातावरण पर क्या प्रभाव है उसको आपको बताना है। इसके बाद में मैंने विश्व की कुछ जनजातियां दी हैं, इनको भी आप निश्चित रूप से देख करके जाइएगा, जिसमें एस्किमो है, बुशमैन है और मसाई जनजाति, तीनों को आप देख लीजिएगा। तो ये आपका पेपर था, एक छोटा सा पेपर मैंने बनाया है आपके लिए, ज़्यादा इसमें मैंने प्रश्न आपको दिए नहीं है, बहुत ही कम प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, आप देख सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड ये पेपर था और ये स्पेशली राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। ये मत्स्य है, पंडित दीनदयाल, महाराजा गंगा सिंह और अन्य यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी भूगोल को स्टूडेंट है, भूगोल का जो भी स्टूडेंट है, उन सभी के लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर 3 घंटे का आपका होने वाला है, 75 नंबर का ये पेपर है, बाकी आपके प्रैक्टिकल्स के नंबर होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये भूगोल का पेपर था और ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि आपको पेपर समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।